बच्चों नमस्ते, कैसे हो आप सभी। मैं निम्बा सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी क्लास में। तो आ जाइए फटाफट से। और आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। और क्योंकि फ्राइडे है और कल सैटरडे, तो 2 दिन हमारे एनसीईआरटी के बनते हैं, तो बल्ले बल्ले हो रही है उनकी। चलिए, तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं भक्तिन का लेक्चर नंबर 3 है। क्योंकि फर्स्ट में हमने जीवन परिचय पढ़ा था महादेव जी का, और सेकंड में हमने भक्तिन को स्टार्ट कर लिया था, भक्तिन का परिचय देखा था। उसका जो भी उसका परिवार था, या उसकी सौतेली माता है, या उसके पिता की मृत्यु हुई, या उसके साथ उसकी 3 बेटियां हुई, और बेटियों के फलस्वरूप उसकी जो बड़ी बेटी है वो भी विधवा हो गई। यहाँ तक का हमने पूरा वृतांत देख लिया था। उसके बाद पैसे कमाने के लिए जब वो आ जाती है शहर में, और शहर में आकर महादेवी जी की सेविका बनती है, सेविका बनने के फलस्वरूप फिर वो महादेवी जी के दायरे निश्चित कर देती है कि भाई किचन में आने का जो दायरा है वो क्या होगा। लक्ष्मण रेखा खींच लेती है, और अपनी वही देहाती जो भी पाकशाला है उसमें उसकी जो निपुणता है उसका परिचय महादेवी वर्मा को देती है। यानी कि मोटी मोटी रोटियां बनाती है, और दाल बनाती है, सब्जी बनाती है, और ऐसे ही टेढ़ी करके थाली में और महादेवी वर्मा को दे देती है। महादेवी वर्मा सोचती है कैसे खाऊं भाई, अब इस खाने को तो खाना पड़ेगा। वो बोले ज्यादा नहीं, बोले क्या करनी थी, सब्जी बनाकर क्या करना था, दाल बनाकर क्या करना था, एक ही बहुत है, खाने वाला कौन है यहाँ पर, गुड़ से खा लो, अचार से खा लो, उससे फला फला करके। लेकिन महादेवी वर्मा समझ चुकी थी अब मुझे इस व्यक्ति के साथ में जीवन निर्वाह करना ही है, और इस जद्दोजहद के साथ में मुझे इस कठिन परिश्रम की घड़ी को गुजारना ही पड़ेगा। तो इस तरह से महादेवी वर्मा का जीवन चलना शुरू हो जाता है। तो हम आगे की कड़ी देखते हैं, आगे भक्तिन का क्या इसमें रोल होता है। भक्तिन के सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, विरक्ति का मतलब क्या होता है, महादेवी वर्मा को मीठा पसंद नहीं था, उनको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक रोटी, मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची, और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। अब यहाँ देखिए, जो लेखिका है वो अपनी असुविधाएं छुपाने लगी, कि लेखिका को भक्तिन से काफी असुविधाएं होती थी, लेकिन उस देहाती के सादगी भरे जीवन से आकर्षित भी बहुत हुई थी लेखिका। तो लेखिका ने उस देहाती जीवन की तरफ जो आकर्षण था उनका, उसको बरकरार रखा, उसको लगातार अनवरत रखा, उसको शाश्वत रखा। और जो भक्तिन के कारण उनको जो भी असुविधाएं होती थी, जैसे खाने में उनको बहुत असुविधा होती थी, मतलब बिना मन के वो खाना खाकर जाती थी, और बिना मन के वो जो काम करती थी, जो भक्ति कहती थी, तो उस वजह से उनका जो स्वास्थ्य वो काफी गिर रहा था। उन्होंने कई बार अलग से व्यवस्था भी करी, लेकिन उसका कोई सदुपयोग हुआ नहीं। आखिरकार उनको भक्तिन का बनाया हुआ खाना ही खाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसे से आज मैं अधिक देहाती हूं, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका है वो क्या कह रही है कि भक्तिन की बातें ज्यादा मतलब जो लेखिका है वो भी भक्तिन की बातें मान रही थी, इसलिए भक्तिन को आदत हो गई है कि हर किसी की बातों मतलब हर किसी को अपनी बात मनवा लेना, लेकिन वो किसी की बातें मानने को तैयार नहीं होती थी। अब धीरे धीरे जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, वो देहाती हो गई, यानी कि धीरे धीरे भक्तिन जैसी बनती जा रही थी। लेकिन भक्तिन के अंदर बिल्कुल भी शहर का नाम मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ था, इतना सा भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि भक्तिन ने अपने नियम कानूनों के अनुसार चल रही थी और दूसरों को चला रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी दूसरों के अनुसार कभी भी स्वयं को बदलना नहीं चाहती थी। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसे साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों में भर देती है।
मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। दंत कथाओं का मतलब होता है जो मुंह जबानी याद हो। ऐसी जो दंत कथाएं तो वो कंठस्थ यानी कि याद करवा दी, बार बार सुनाती थी। भक्ति महादेवी वर्मा को वो कहानियां बार बार सुना के, अब एक ही कहानी को आप 4-5 बार सुनोगे तो याद तो हो जाएगी, तो महादेवी वर्मा को बार बार वो सुना देती थी, इसलिए कंठस्थ हो गई थी कि आज वो भी किसी को सुना सके। पर पुकारने पर वह अय के स्थान पे जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती थी। उसने कुछ नहीं सीखा, ओए ही कहती थी। जब भी भक्तिन का नाम पुकारा जाता वो ओए ही कहकर आती थी। भक्तिन अच्छी है कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, कि उसमें दुर्गुण भी बहुत सारे हैं। भक्तिन के अंदर दुर्गुण भी बहुत सारे। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। संकेत करते ही यानी कि भंडार गृह में अगर चले जाते हैं रुपए पैसे, तो वो कैसे जाते हैं, अगर किसी ने कह दिया तो फिर उसके साथ पूरा विवाद कर जाती थी, मतलब उसको जीतने नहीं देती थी। इतना अच्छा, मतलब इतनी तरह से वो वाद विवाद करने के लिए तैयार हो जाती थी, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। वह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, कि अगर भाई कहीं इधर उधर पैसा पड़ा होता है, मैं उसको संभाल कर कहीं रख लेती हूँ, तो उसको चोरी कहते हैं क्या? कोई कहता भाई यहाँ से पैसे किसने उठाए, भाई भक्तिन ने उठाए, और भक्तिन का नाम ले लिया किसी और नौकर ने, तो फिर उस नौकर की तो वाट लग गई, मतलब पूरा उसका तो गया। अब उसको पूरे को जब तक नहीं निचोड़ेगी भक्तिन, तब तक चैन नहीं लेती थी। ऐसे मतलब पूरा उसके साथ शास्त्रार्थ करती थी, और कहती थी कि इधर उधर पड़ा रहता है, मैंने अगर संभाल कर रख लिया तो क्या हो गया भाई, कोई चोरी हो गई है क्या? इस तरह से भक्तिन को कभी भी कोई जीत नहीं सकता था। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? ये सारी बातें कौन बोल रहा है? वे भक्तिन कह रही है कि जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना। कि अगर भक्तिन सही बात बता देगी, महादेवी वर्मा जी के विचार है ये, कि भक्तिन सही बात बता देगी तो हो सकता है लेखिका को गुस्सा आ जाएगा। अब गुस्से को शांत करने के लिए बात को उलट फिलट कर बता देना, है ना, कोई झूठ थोड़ी ना है, वो तो सच ही है, बस मैंने उधर उधर करके बता दिया है। और इतनी चोरी इतना झूठ तो धर्मराज का ने भी किया था, और इतना तो चलता ही है, नहीं चला होता तो दुनिया कैसे चलती भाई? शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछी बैठी, भाई क्या लिखा है? भाई भक्तिन बार बार बैठी, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो महादेवी जी ने एक दिन पूछ लिया, बताओ क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, कि तीरथ गए थे सिद्ध मुंड गए। ठीक है, उसने बता दिया कि तीरथ गए कि मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था, संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन रह गई, यानी कि चुप हो गई। फिर से महादेवी जी चुप हो गई भक्तिन के सामने। भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है कहना। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। भाई पढ़ेगी कष्ट में, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो महादेव जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, शिक्षा का प्रसार करने के लिए या पढ़ाई लिखाई का महत्व बताने के लिए इनको एक काम करते हैं, ये बताते हैं कि अंगूठा न लगा के अगर आपको तनख्वाह लेनी है, क्योंकि महादेवी वर्मा के घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे, अगर आपको तनख्वाह लेनी है तो तनख्वाह लेने के लिए अंगूठा नहीं लगाएंगे, बाकायदा आप साइन करेंगे। तो भक्तिन थोड़ी सी सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, और दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। कि वो ये सोचती थी कि ये जो गाड़ीवान ये जो लोग हैं दूसरे, इनके साथ बैठकर मैं क्यों पढ़ूं भाई, एक उसका ये भी अभिमान था, तो इसको भी वो तोड़ना नहीं चाहती थी। अतः उसने कहना आरंभ किया,
हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती है। हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में ही गड़ी रहती है। अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, कि अगर हम भी पढ़ने लग गए तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। इस बहाने से उसने टाल दिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं तो अंगूठा छाप ही रहूंगी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गए। अब भाई क्या हुआ कि ये पंक्ति बोल दी कि अब हम पढ़े लागत कि हमारे मलकिन तो रात दिन की तबियन माँ पकड़ी रहती है। अब हम पढ़े लागत लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, कौन देखेगा सुनेगा। अब ये पंक्ति बोल के महादेव वर्मा के चंगुल से भक्तिन छुट गई। अब भक्तिन जिन लोगों को पढ़ाती थी कि भाई तुम लोग साइन तो करिएगा, कम से कम अंगूठा नहीं लगाना है, इस बार तुम्हें साइन करेंगे तभी तुम्हें मैं पेमेंट दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं दूंगी। तो भक्तिन ने क्लास लेनी शुरू करी उन लोगों की। तो सॉरी, भक्तिन ने नहीं, महादेव वर्मा ने। तो भक्तिन क्या करती, डंडा लेकर और उनके आ ई की किस तरह से लिखावट है वो चेक करती थी, लेकिन खुद नहीं पढ़ती थी बच्चों, खुद नहीं पढ़ी, खुद बहुत जिद्दी थी, अड़ियल थी। तो ये उसके दुर्गुणों में से एक माना जा सकता है। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना ही होता, इसी से बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। अब उसे तो अंगूठा लगाकर तनख्वाह लेनी है, तो जो पढ़ने वाले हैं उनकी गुरु बन गई कौन भाई, बिना पढ़ी भक्ति। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी। पटु का मतलब क्या होता है, चतुर। ऐसी थी चतुर, बहुत ज्यादा चालाक थी। यानी कि वो अगर तर्क देना भी उसको आता है तब भी ठीक है, उसमें तो चालाकी थी। और जहां पर तर्क की कोई बात प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, वहां पर भी वो कोई ना कोई लाग लपेट लगा लेती या कोई ना कोई ऐसी बात बोल जाती जिससे वो तर्कहीनता वाक्य भी तर्कपूर्ण बन जाता। और उसकी जो चातुर्य थी, वाक चातुर्य की इसको कला बोलते हैं बच्चों, उसको वाक पटुता बोलते हैं। इसको बोलने की और जो बात करने की या जवाब देने की जो चातुर्यता थी उसमें माहिर थी। वो अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, एक बार क्या हुआ कि महादेव वर्मा जी उत्तर पुस्तक की जो थी, कॉपीज थी, जो आंसर शीट जिसको बोलते हैं, उत्तर पुस्तक को क्या बोलते हैं, आंसर शीट, ठीक है, आंसर शीट बोलते हैं, कि जो आंसर शीट थी और चित्रों को लेकर बहुत ज्यादा बिजी थी। तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बिचारियों तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाऊ लो। कि ये तो बेचारी पूरे दिन काम में लगी रहती है और तुम घूमती फिरती हो, चलो आओ हाथ बटाओ, इनकी मदद करते चलो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिन छुड़ाया। अब सबको पता था कि भाई जो आंसर शीट है या चित्रों, जो भी चित्र की बात है, पिक्चर की बात है, वो तो जो महादेव वर्मा है वो स्वयं करेगी। लेकिन भक्तिन को लगा कि चलो मैं किसी को बुला कर लेके आती हूँ कि शायद वो महादेव वर्मा की मदद कर सके, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी थी नहीं जो उसको पता चले। तो उन लोगों को बुला के लाई, तो वो भी उनको भी पता था कि हम महादेव वर्मा की इस चीज में कोई मदद नहीं कर सकते। जैसे तैसे करके उन्होंने भक्तिन से अपना पिन छुड़ाया, अपना पीछा छुड़ाया। पिन छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। बस इसी प्रमाण, इसी सबूत के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्ति अमरबेल सी फैलने लगी। इसी प्रमाण के आधार पर अतिशयोक्ति, यानी कि इसकी जो ये बड़ी चिड़ी सी बातें थी ना, वो अमरबेल की तरफ, यानी कि चारों ओर उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी कि भक्तिन के स्वभाव की है। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। अब वो सोचने बैठी कि भाई मेरी जो मालकिन है, लेखिका महादेवी वर्मा जी, वो इतनी ब्रिलियंट है, इतनी प्रतिभाशाली है कि उनके अलावा कोई इस तरह का काम जानता ही नहीं। इसका मतलब वही होशियार है, और इसलिए तो इन सबको कोई काम आता नहीं है, तभी तो इन लोगों ने ये काम नहीं किया। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। अब क्या हुआ है कि जब माधवी वर्मा अस्त व्यस्त, कुछ कभी किताबों को ले रही है, कभी उसको रख रही है, कभी इधर रख रही है, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत सारा काम कर रही है, तो जो भक्तिन है वो सोच रही है कि मैं भी कुछ काम करूं। इसके लिए वे कुछ लोगों को उठाकर भी लेकर आई।
पकड़ कर लेकर आई कि चलो मदद करो, लेकिन वो नहीं कर पाए, उनके बस की बात नहीं थी, वो चले गए। फिर भी भक्तिन को लगा कि चलो हो सकता है ये लोग इस लायक ही नहीं है कि मेरी मालकिन का काम कर सके। अब भक्तिन सोच रही है कि चलो मुझे नहीं आता है, अब वो अपनी लाचारी को अब महसूस कर रही है कि शायद मुझे इसका ज्ञान होता तो शायद मैं भी आज मेरी मालकिन की मदद करती। वो किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण महादेवी वर्मा की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो दरवाजे पर आकर बैठ जाती है और बार बार उनसे कहती है कि मुझे कोई काम बता दीजिए मालकिन, मुझे कोई काम बता दीजिए। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी दूसरे अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। कि बताने की जरूरत नहीं थी उसको कि तुम्हें क्या काम करना है, उसको लगता कि मुझे उत्तर पुस्तिकाओं को एक तरफ समेट के रख देना चाहिए, तो उसने बांध कर रख दिया। उसे लगा कि मुझे चित्र का जो बर्तन है उसे धोकर रख देना चाहिए, उसको रख दिया। उसको लगा कि मुझे आंचल से अपने पल्लू से उस स्थान को साफ कर देना चाहिए, उसने कर दिया। जहां जहां उसको लगा कि मेरे लायक एक काम है, वो काम तो वो बिना कहे ही कर डाले। तो इससे ज्यादा कोई बुद्धिमान कैसे हो सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति कैसा हो सकता है? अगर भक्तिन पढ़ी लिखी होती तो क्या होता? बच्चों, पढ़ी लिखी होती तो शायद वो कलेक्टर होती, पक्का। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक प्रकाश उद्भासित हो जाता है। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है, उसे निराश नहीं होना पड़ता, जो स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय मही देकर भूख का कष्ट सहन नहीं करने देती। यानी कि वो जो भक्तिन है, महादेवी वर्मा जी, जब भी किसी काम में व्यस्त रहती थी, या तो अपनी कोई किताब लिखने में व्यस्त रहती थी या कोई चित्र बनाने में, महादेवी वर्मा जी अच्छी चित्रकार भी थी, ठीक है, तो चित्रकारिता भी बहुत अच्छी करती थी। तो कोई चित्र पूरा नहीं हुआ है तो उठते नहीं थी। तो अगर भोजन के लिए आवाज दिए नहीं आ पाई तो भक्तिन सोचती थी चलो भोजन का समय नहीं मिला, हो सकता है कुछ लिक्विड पीकर इनकी भूख शांत हो जाए, तो कभी चाय बनाकर लाती, कभी लस्सी बनाकर लाती, कभी शरबत बनाकर लाती। इस तरह से महादेवी वर्मा को कभी भी भूख नहीं लगने देती थी। उनकी भूख को शांत करने की जितनी भी भरसक कोशिश होती थी वो भक्तिन करती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। हिरनी भी रखती थी। महादेवी वर्मा का पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम था। एक मोर था, मोर मतलब मोर मोरनी को भी रखती थी वे, और गौरैया वगैरह सभी को ही रखा करती थी वो। नीलकंठ नामक एक उनकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है नीलकंठ। नीलकंठ नामक एक मोर को लेकर आती है। फिर वो जब जो मोर के साथ में कुब्जा नामक एक मोरनी होती है, हिरनी होती है, वो भी लेकर आते हैं। और एक और होती है, मोरनी भी होती है साथ में, उसका नाम राधा होता है। तो जब राधा मर जाती है, क्योंकि कुब्जा जो है उसको चोट पहुंचाती है और राधा मर जाती है, तब जो नीलकंठ है वो भी अपना देह त्याग कर देता है। उनके प्रेम के बारे में बताया गया है। तो बहुत अच्छी कहानी है ये भी। तो महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम था। वो लेकर भी आती थी, उन्हें अपने घर पर रखती थी और कभी पारिवारिक माहौल बना रहता था उनसे। तो हिरनी थी, वो सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मछियां पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। और बिल्ली गोधुली, बिल्ली का नाम क्या था बच्चों? गोधुली। कुत्ते का नाम क्या था? बसंत। हिन्नी का नाम क्या था? सोना। ठीक है, गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सोती रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं है, ऊँगती यानी बिल्कुल भी वो सोने की कोशिश भी नहीं करती है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरे आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रेख की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। वो सोचती है कि मैं लेकर आऊं।
वो जहां जहां महादेवी वर्मा अपनी दृष्टि दौड़ाती है वहां वहां भक्तिन अपने कदमों को दौड़ाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं महादेवी वर्मा को किसी प्रकार का कष्ट न दूं और वो जहां दृष्टि डाले वो काम मैं पहले ही कर डालूं। यदि मैं कलम रख लेती हूं तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती रहती है कि मुझे कौन सी फाइल उसमें से चाहिए। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन का तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने का आकुल रहती है। कौन है भाई? हिरनी। बसंत यानी जो कुत्ता है नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आक्रमण सुन लेती है। आमंत्रण। गोधूली कौन है? बिल्ली। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। चाहे वो बद्रीनाथ गए महादेवी वर्मा, चाहे केदारनाथ गए, चाहे किसी गांव में गए, चाहे कहीं भी गए, चाहे पैदल चले, भक्तिन सदैव उनके साथ रही है महादेवी वर्मा के साथ में। ठीक है, तो भक्तिन के साथ के बारे में महादेवी वर्मा यहाँ बता रही है। आगे देखिए बच्चों, युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। जब युद्ध चल रहा था, मतलब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय की बात है, तब देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, डर गए, भयभीत हो गए, तब भक्तिन के बेटी और जो दामाद थे वो अपने नातिन को लेकर और भक्तिन को बुलाने के लिए आ गए कि तुम भी चलो मेरे साथ। ठीक है, कि माँ आप भी चलो हमारे साथ। बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वो देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, और जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा कि अब तो भक्तिन मुझे कभी भी किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है। महादेवी वर्मा को वो नहीं छोड़ना चाहती है। तो भक्तिन भाई अपने बेटी और दामाद के साथ नहीं जाना चाहती है, वो महादेवी वर्मा के साथ ही रहना चाहती है। जब गत वर्ष का मतलब होता है पिछले वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन व्रति जगा दी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। कि भाई युद्ध का भूत था, कि युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान सब कह रहे थे कि चले हम भी लड़ेंगे, लेकिन उसका जो भूत है वो जल्दी उतर गया, और भक्ति ने कहा कि चलो मालकिन हमारे साथ, मेरे साथ गांव चलो, गांव सही है। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। दीवार में कीले गाड़ कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोंदरा बनवा कर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडिया में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। वो बता रही है कि मैं कैसे कैसे आपका सामान अपने घर में सजा लूंगी, आप चलिए, मैं आपको किसी भी तरह से परेशान होने नहीं दूंगी। भक्तिन महादेवी वर्मा को यहाँ पर बता रही है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, या मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। अवकाश यानी कि भक्तिन ने जो प्रस्ताव रखा था कि आप चलो मेरे साथ गांव में, तो महादेवी वर्मा ने कहा कि मेरे पास वहां रहने के लिए पैसे वैसे नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को लगा कि मैं पैसे की बात करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो शायद वो शांत हो जाए, और हो सकता है वह यह समझे कि भाई चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो महादेवी वर्मा कैसे रहेगी, मालकिन कैसे रहेगी। लेकिन पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया। विस्मित का मतलब आश्चर्यचकित। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, कि मैंने 5 बीसी और 5 रुपया गाड़ कर रख कर आई हूँ, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, कि मैं सब प्रबंध कर लूंगी, आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर नहीं आई है। अमरोती यानी कि कोई अमर बेल खाकर नहीं आई है जो हमेशा ही चलेगी, कभी तो कभी खत्म होगी भाई, और जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। यानी कि भक्तिन कंजूस थी, ये तो मैं जानती थी, लेकिन आज वो अपना गड़ा धन मेरे लिए देने के लिए तैयार है। तो उससे मुझे लगा, महादेवी वर्मा को लगा कि ये जो उसकी जो कंजूसी है वो पंख पखेरु बनकर उड़ गए हैं, वो कंजूस नहीं है, उसका वास्तविक जो चरित्र है वो उभर कर आया है।
परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें डाल दिया। डायनामाइट यानी कि अब इस उदारता के कारण जो महादेवी वर्मा है वो काफी कश्मकश में, काफी मुश्किल में फंस गई कि अब मैं भक्तिन को क्या जवाब दूं। इतने थोड़े रुपए का महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देगा। अब यहाँ पर जो महादेवी वर्मा वो कह रही है कि छोटे से पैसों की बात नहीं है कि उसके पास बीसी पैसे, बीसी पांच बीसी और 5 रुपए गाड़ कर आई है, तो उनका थोड़े से पैसों का रोल नहीं है। रोल ये है कि इतना धन भी वो मेरे लिए दे रही है, जो उसकी कमाई का धन है, जो गाड़ कर आई है, वहां सेव करके आई है, और वो भी मेरे लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो उसकी उदारता का प्रमाण है कि वो मेरे लिए कितनी उदार है, मुझसे कितना प्रेम करती है, अनुराग है। ठीक है, और ये जो अनुराग था, उसका ये जो त्याग था, वो अब सभी जगह प्रसिद्ध हो चुका था। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, कहना कठिन है। अब सेवक स्वामी का संबंध नहीं है, सेवक और स्वामी का संबंध सिर्फ इतना ही होता है पैसे से लेकर। तो भक्तिन और महादेवी के बीच में सेवक स्वामी का संबंध नहीं रहा है, अब आत्मीय संबंध स्थापित हो चुका है उनके बीच में। क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी अपने सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, कि स्वामी ने कह दिया चले जाओ, फिर भी हंस दे और वापस अपने घर में आ जाए। और ऐसा कोई सेवक, ऐसा कोई स्वामी भी नहीं है, ऐसा कोई सेवक भी नहीं है जिसको वो अपने पास रख रही है। ठीक है, मतलब मना कर दिया फिर भी रह रही है, और वो रखना नहीं चाहती है फिर भी वो जबरदस्ती रह रही है। तो ये तो स्वामी और सेवक का संबंध तो था ही नहीं, भक्तिन यहाँ पर स्वीकार कर रही है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले को, आंगन में फलने फूलने वाले गुलाब को और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमता उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और एक सहानुभूति की आशा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे भक्तिन के साथ हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। परिवार और समाज ने उसको जितना कचोटा है, उस कचोटने के कारण उसका जो व्यक्तित्व है काफी कठोर हो गया था। लेकिन जो उसके संपर्क में आएगा, जैसे महादेवी वर्मा उसके संपर्क में आई है, और फिर संपर्क में आने के बाद उन्होंने जाना है कि भक्तिन का जो हृदय है कितना कोमल है, कितना उदार है, कितना उपकार करने वाला है। तो ऐसे ही उदार हृदय की धनी भक्तिन को हर कोई नहीं पहचान सकता जब तक उसके साथ नहीं रहता है, जब तक उससे संपर्क स्थापित नहीं करता है। तो किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए, उसकी कठोरता को जानने के लिए, या वो कठोर क्यों है, उसके साथ संपर्क स्थापित करना होगा, तभी हम उसको जान पाते हैं। तो यहाँ भक्तिन ने महादेवी वर्मा ने भक्तिन के साथ आत्मीय संबंध स्थापित किया, तब भक्तिन का जो वास्तविक चरित्र है वो उभर कर आया है, और उन्हें पता चला है कि भक्तिन कितनी उदार व्यक्तित्व की धनी है। आगे देखिए बच्चों, छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून मतलब दोनों समय भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती, और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। ठीक है, अब क्या आता है कि हॉस्टल पास में था महादेवी वर्मा के, और उस हॉस्टल की लड़कियां जो कभी चाय बनाने के लिए, कभी क्या करने के लिए आती रहती थी और भक्तिन से वार्तालाप करती रहती थी। वही वार्तालाप उन्होंने यहाँ पर बताया है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं में भी भक्तिन विशेष परिचित थी, बंधुओं से भी परिचित हो गई थी, क्योंकि आते जाते थे लोग, और आने जाने वालों का चाय पानी जो भी करती थी उससे भक्तिन उनको जानने पहचानने लग गई थी। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके मेरे प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। बच्चों ये पंक्ति शायद आपको समझ में नहीं आएगी, मैं समझाती हूँ आपको। कोई भी व्यक्ति आया महादेवी वर्मा के घर पर, और उस व्यक्ति का महादेवी वर्मा के प्रति क्या व्यवहार है, वह व्यक्ति महादेवी वर्मा से किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह का व्यवहार है, उस व्यवहार पर डिपेंड करता था कि भक्तिन उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी।
महादेवी वर्मा जिस तरह से उनको रखती थी, भक्तिन भी वैसा ही रखती थी। अगर जो अगला व्यक्ति आया है वह व्यक्ति महादेवी वर्मा को जिस सम्मान और जिस आत्मीयता के साथ स्वीकार करता था, या फिर जिस सम्मान के साथ में उनका भाव जो भी वार्तालाप करता था, उस आधार पर भक्तिन उन्हें सम्मान देती थी कि ये मालकिन को कितना सम्मान देते हैं उतना सम्मान मैं उनको दूंगी। ये पूरी पंक्ति का अर्थ ये है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है। कभी तो वो कहती है भाई टोपी वाले बाबा, किसी को कहती धोती वाले, किसी को कुर्ते वाले, ऐसे करके वो पुकारती थी। किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश यानी पूरा नाम ही बिगाड़ देती थी, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, नाम होता क्या था और उच्चारण कुछ और करती थी। अपभ्रंश का मतलब होता बिगाड़ना, पूरा बिगड़ी हुई भाषा, ठीक है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं था। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह क्या उठती, ओह कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। क्या ये कविता लिखना जानते हैं क्या? मतलब भाषा और वेशभूषा और हुलिये से ही वो बता पाती थी और इंसल्ट कर देती थी, उनका अपमान कर देती थी। तब कुछो करीबे धरीबे ना, बस गली गली गाउत बजावत फिरिए। मतलब कि ये क्या कविता लिखना जानते हैं? मतलब कुछ करते वरते कुछ नहीं है, सिर्फ गाते बजाते फिरते रहते, कुछ काम धाम नहीं करते। इस तरह से उनकी अवज्ञा कर जाती, यानी कि उनका अपमान कर जाती थी। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता, कोई भी छात्रावास होता, जब कोई जेल चला जाता, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बिता भरे लड़कन का जेहन कलजुग रहा तोन रहा, अब पलियन अब परले हो जाई, उनकर माई का बड़े लाड तक लड़का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। अब देखिए यहाँ पर क्या होता कि जब कोई छात्र जीवन में देखिए आंदोलन जो चल रहे थे बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन, और स्वतंत्रता आंदोलन के फलस्वरूप जो छात्र जीवन में जो बच्चे थे वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े थे, और छोटे छोटे बच्चे भी जेल में चले जाते थे। अंग्रेज लोग डाल देते थे, ऐसा कोई नियम नहीं था 18 वर्ष से कम की आयु का बच्चा कहाँ रहेगा, ऐसा नहीं था। जिन्होंने क्रांति करी जेल में डाल दिया, तो जेल में डाल देते थे और भक्तिन को पता चल जाता। तब ये कहते बीता का मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो लड़कन का जेल में कलयुग का कौन रहा, कि कलयुग है क्या कि छोटे छोटे बच्चों को भी जेल में डाल दिया जा रहा है। उसको नहीं पता था कि ये जो गुलामी है ये क्या है, अंग्रेज सरकार क्या है, हमारा देश आजाद नहीं है तो क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था क्योंकि शिक्षा की कमी थी। अब परले हो जाए कि अगर छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाला जा रहा है, इसका मतलब परले होने वाली है। उनकर माई का बड़े लाड तक लड़का चाहिए, मतलब बड़े लाड तक उनकी माई क्या, बड़े जो लाड साहब है वो भी अपने लड़के को चाहते हैं, ठीक है। कहकर दिन भर सबको परेशान करती थी। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति सब प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती थी। चाहे कोई भी हो, चाहे बापू हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई लड़का हो, छात्र हो, कोई भी हो, सभी के प्रति भक्ति की एक जैसी सहानुभूति रहती थी। अगर कोई भी व्यक्ति जेल में चला जाता था तो भक्ति सभी को परेशान किया करती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे है कि वह कारागार में वैसे ही डरती थी जैसे यमलोक है। वो सोचती थी जैसे यमलोक के कारागार में जाना यानी कि जेल में जाना यानी कि यमलोक में जाना। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते थे। लोग कहते भाई तुम्हारी मालकिन तो जेल जा रही है, भक्तिन डर जाती, ऐसे ही उसको चिढ़ाते रहते थे, ऐ यूं ही। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा कि वह डरती थी, ऐसा नहीं कि नहीं डरती थी, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ ठहरना है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। कि आप मुझे बताओ कि मैं कौन सी धोती जो है, धोती जिसे बोलते हैं साड़ी को, कि मैं अपनी कौन सी साड़ी साबुन से साफ कर लूं ताकि मैं भी आपके साथ जेल में चलूं तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही वो जेल से डरती थी लेकिन फिर भी अगर महादेवी वर्मा जेल में जा रही है तो वो जेल में जाने के लिए भी तैयार थी। आप आत्मीयता देखिए कितनी उसने बना रखी थी, महादेवी वर्मा से कितना संबंध स्थापित कर रखा था, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्या क्या सामान बांध ले, क्या क्या पैक कर लूं मैं जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है ये बात कि जेल में किसी के साथ किसी को नहीं ले जाया जा सकता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती थी।
मैं जेल नहीं जा रही हूँ, इससे वो इतनी खुश तो होती थी, लेकिन इतनी खुश नहीं होती थी जितनी वो ये देखकर, ये सुनकर परेशान हो जाती थी कि मैं उसे अपने साथ जेल में नहीं ले जा सकती हूँ। भला ऐसा अंधेर हो सकता है? भला ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और अगर जेल नहीं जा रही हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर जा रही हो तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी। ठीक है। जहां मालिक वहां नौकर। मालकिन को ले जाकर बंद कर देने में इतना न्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ने में पहाड़ के बराबर न्याय है। ऐसा अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर बख्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर बख्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता, इसलिए वो बड़े लाट कौन है भाई? लाड साहब। पहले लॉर्ड होते थे ना, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड गवर्नर जनरल जो भी होते थे उनको सब क्या बोलते थे? लाड बोलते थे। तो वो लाड से बड़े लाड साहब बोलती थी। जो लाड साहब से भाई लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा, मैं तो अपनी मालकिन के साथ उनके साथ जेल में जाऊंगी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदी महादेवी वर्मा और बख्तिन की जो विषम अलग अलग लोग हैं, एक देहाती है और एक बिल्कुल पढ़ी लिखी है, एक बिल्कुल ही नासमझ है और एक बिल्कुल समझदार है। ऐसे दो व्यक्ति कैसे आपस में एक हो सकते हैं? कैसे एकजुट हो सकते हैं? कैसे एक साथ रह सकते हैं? दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। दोनों की अलग अलग विचारधाराएं होती है। जहाँ दोनों पथ प्रधान होते हैं वहां प्रतिद्वंदी होते हैं, द्वंद्व बोलते हैं उसे। तो दोनों प्रतिद्वंदियों की स्थिति जो विषम प्रतिद्वंदी की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, यानी कि दोनों साथ में रह रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न बख्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी? कि अगर बख्तिन पहले गई तो मैं क्या करूंगी, और अगर मैं पहले गई तो बख्तिन क्या करेगी? क्या या तो मैं क्या करूंगी या वो क्या करेगी? बख्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती हूँ। तो महादेवी वर्मा जी यहाँ पर इस बख्तिन कहानी को पूर्ण विराम देती है और बताती है कि ये कहानी अधूरी है, लेकिन अगर वो खो गई है, ये बताकर मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तो महादेवी वर्मा जी भी बख्तिन से अलग नहीं होना चाहती है। चाहे बख्तिन ही नहीं, बख्तिन तो अपने आत्मीय व्यवहार के साथ में महादेवी वर्मा से जुड़ी रहना चाहती थी, लेकिन महादेवी वर्मा भी बख्तिन से अलग नहीं होना चाहती थी। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में जो गद्य भाग का पहला चैप्टर था बख्तिन, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको अच्छे से पढ़ लिया है। बख्तिन और महादेवी वर्मा के बीच का जो आत्मीय संबंध है वो भी हमने जान लिया है, किस प्रकार का व्यवहार था उनका दोनों का, नौकर और सेवक और मालकिन कहना कहाँ तक सही है, सार्थक है, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। तो हम कल यहाँ पर इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आज इतना ही बच्चों, आज के लिए फिर विदा चाहूंगी, अगली क्लास में कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।